जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो 15 करोड़ का बजट था, हमारा एमएलए फंड था। जब बीजेपी की सरकार आई अब वो 5 करोड़ हो गया और वर्तमान विधानसभा में 48 बीजेपी के एमएलए हैं, 22 आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। एमएलए फंड का उपयोग ऐसे जगह पे करते हैं जहां बाकी फंड नहीं ला सकते, और टाइट अनटाइट फंड कहते हैं। तो एमएलए फंड अनटाइट फंड है कि जहां मर्जी वहां काम कर लो। मेरे अपनी विधानसभा की बात करूं तो ऐसे 20 से 25% का एरिया है जहां के लिए टाइट कोई फंड ही नहीं है, वहां केवल एमएलए फंड से हम काम कर सकते हैं। अब ये 5 करोड़ में पूरे एरिया में सड़कों का काम, गलियों का काम, पानी का काम कैसे हो पाएगा? तो इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार ये चाहती है कि बारिश में जो डूबता है वो डूबते रहे, लोग परेशान हैं तो होते रहे। 4 महीने में ही दिल्ली की जनता को इन्होंने इतना परेशान किया है कि लोग इससे अब आजिज हो चुके हैं। अभी सौरभ भाई ने बताया मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, अस्पताल, मेरे यहाँ बुराड़ी में अस्पताल है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और ये वही अस्पताल है जहां हमारी सरकार में दवाई की कोई कमी नहीं थी। एक भी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं। हमारे यहाँ अनथराइज कॉलोनी के फंड से काम चल रहा था, सारा काम रुक चुका है। सभी कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास काम करने के अपने पैसे नहीं हैं, हमने सारा काम कर चुका और सरकार पे हमें फंड नहीं दे रही, पीडब्ल्यूएस फंड नहीं है। जल बोर्ड में आज सीवर का बुरा हाल है, गंदे पानी जा रहे हैं, जल बोर्ड का पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अरसे बाद आए हैं तो भूखे भेड़िए की तरह दिल्ली की जनता को नोचना चाहते हैं। अगर ये 1 लाख करोड़ का बजट है जैसा सौरभ भाई ने बताया, तो फिर तो ये एमएलए फंड 15 करोड़ से बढ़ना चाहिए था ना, कम क्यों हो रहा है? कहां जा रहे हैं सारे पैसे? तो मुझे ये लगता है कि ये केवल कोई आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात नहीं है, उनके तो 48 एमएलए हैं, तो प्रभावित तो वो भी होंगे। एमएलए फंड को कम करने से डायरेक्टली जनता अफेक्ट होती है, क्षेत्र का डेवलपमेंट का काम प्रभावित होता है। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली की लूटने में, दिल्ली की खसोटने में व्यस्त हो गई है। दिल्ली की जनता का, दिल्ली का क्या हो रहा है इसका कोई ध्यान नहीं है। मुझे ये लगता है कि बड़े बड़े वादे करके आए थे, जनता ने उस वादों को वोट किया था और आज जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है।